गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। वंदे गजासयं विगणेशयं वीडापाणि सुबुद्धिदां गौरी श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं भगवती गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। जय गौ माता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव माँ। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। अब हमारे यहाँ देखिए जी, सनातन धर्म में कल से श्राद्ध प्रारंभ हो गए और श्राद्ध के अंदर व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए पूजन पाठ, ब्राह्मण भोजन, सत्कर्म इत्यादि करते हैं। और श्राद्ध में एक हमार से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जब व्यक्ति श्राद्ध करता है तो ब्राह्मण भोजन करवाता है और उससे पूर्व वह श्राद्ध अपने पितरों का भोजन काटने से पहले वह गौ ग्रास निकालता है और गौ ग्रास के रूप में पूरी निकालेगा, हलवा निकालेगा, यानी चिकनी पदार्थ निकालता है। और वह दो पूरी को लेकर फिर गली में घूमेगा, गौ माता को देखेगा गौ माता कहाँ पर है। तो भाई एक बात सुन लो मेरी ध्यान से आप सभी, जो व्यक्ति गली में खड़ी गाय को पूरी खिलाएगा वह नरक में अवश्य जाएगा। यह बात मैं सत्य कह रहा हूँ। क्योंकि आप कहोगे पंडित जी हमने तो दो पूरी खिलाई थी। अरे भाई, गौ माता को पूरी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि गौ माता अगर पूरी खाती है तो गाय के पेट में गैस बन जाती है, अफारा बनता है, जिससे गौ माता की मृत्यु हो जाती है। आप कहोगे हमने तो दो ही पूरी खिलाई है। अरे भाई साहब, आपसे पहले भी तो किसी ने खिलाई होगी दो पूरी, और आपके बाद भी तो कोई दो पूरी खिलाएगा। अब दो अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर दो पूरे 50 आदमी खिला देंगे तो कितनी पूरी होगी ना, कई सारी पूरी। तो आप विचार करो, गौ माता मात्र 4-5 पूरी पचा सकती है। आप गौ माता को पूरी खिलाते हो, कहते हो भाई हम तो गौ माता के भगत हैं, हम तो गौ माता को गौ ग्रास खिला रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरी आपसे विनती है, आप गौ माता की मृत्यु कर रहे हो, गौ हत्या का पाप आपको लगेगा अगर आप गौ माता को पूरी खिलाओगे। मेरे आप सबसे विनती है, गाय को क्यों मार रहे हो भाइयों? आप श्राद्ध के दिनों में तो गाय आपको याद आ जाए और 1 साल में कभी भी गाय आपको याद आती नहीं है। कितनी सोचने वाली बात है, विचार करो ज़रा। और व्यक्ति क्या है, गाय को गौ ग्रास खिलाने के लिए व्यक्ति गलियों में ढूंढेगा गौ माता कहाँ पर है। पूरे साल तो उसने गाय याद आई नहीं, और एक दिन श्राद्ध वाले दिन गलियों में घूमेगा गौ माता कहाँ पर है। विचार करो ज़रा। जो व्यक्ति गाय को गली में पूरी खिलाएगा वह नरक में जाएगा। इस बात को मैं कहने से डरता नहीं हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ वह। क्योंकि जिसकी पूरी गौ माता के पेट में गई है ना, गौ माता की जिसके पूरी खाने से मृत्यु होती है उसको पाप लगेगा। अब कहोगे पंडित जी रोटी खिला देंगे। भाई रोटी की बात सुन लो, गौ माता को रोटी भी उतनी खिलानी चाहिए जितनी गौ माता पचा सकती हो। रोटी भी ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए। गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा ये होता है गौ माता जो गौ ग्रास के रूप में निकाला जाता है। अगर आप इतनी बड़े गौ भगत हो, आप अपने पितरों की शांति चाहते हो, पितरों को तृप्त करना चाहते हो, गौशाला में जाइए आप गौ माता को हरा चारा खिलाओ। कहीं भी गौ माता मिलते हैं, आप गौ माता को हरा चारा खिलाओ। ये करो, इससे पता चलेगा कि आप कितने बड़े गौ भगत हो। परंतु व्यक्ति कर क्या रहा है, व्यक्ति गौ माता को पूरी खिला देता है और फिर कहता हम तो बहुत बड़े गौ भगत हैं। अरे भाई, पूरी खाने गौ माता की मृत्यु होती है, क्यों गौ माता को मार रहे हो? विचार करो ज़रा। मेरी आप सबसे ही विनती है, आप गौ माता को पूरी मत खिलाइए। एक ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता 4 पूरी खाते हैं, परंतु व्यक्ति क्या करेगा, गली में एक गाय खड़ी पाओगी और एक गली में एक ही गाय मिलती है। क्योंकि आज गौवंश की भी संख्या कम हो गई है। आप देख ही रहे हो समाज के अंदर गौ माता कहाँ पर है। और एक गली में कम से कम 50-60 आदमी रहेंगे, सब दो पूरी खिलाओगे तो क्या गाय बचेगी क्या? विचार करो ज़रा, नहीं बचेगी। गौ माता की मृत्यु होगी। फिर कहाँ से आप पुण्य कर रहे हो? अरे भाई, अगर आप पूरी ही खिलाना चाहते हो, रोटी खिलाना चाहते हो, गौशाला चले जाओ, वहाँ पर कई गौ माता होती है, उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। ये कर सकते हो, करो। परंतु इसने कोई करता है घोड़ा, सोचने वाली बात है। तो हम गाय की सेवा नहीं कर रहे, हम गौ माता को मार रहे हैं। विचार करो इस बात पे। वैसे तो पूरे वर्ष अगर गौ माता गली में घूमे, अगर घर का के आ जाती है तो उसको डंडे से मारते हो। नंदी महाराज आता है उसको डंडे से मारते हो। और श्राद्ध वाले दिन खुद खोजते हो थाली में पूरी ले लेकर, भाई गाय कहाँ खड़ी है, गाय कहाँ खड़ी है। विचार करो ज़रा।
अरे भाइयों, ये श्राद्ध जो है ना, श्रद्धा से दिया हुआ, इसको बोलते हैं श्राद्ध। और व्यक्ति गया में जाता है पिंडदान करने के लिए। गया क्यों जाता है, उसको विचार करना चाहिए। गया को गया क्यों बोलते हैं? वहाँ पर गौ माताएँ रहती है। गाय से गया की पहचान है, यानी पिंडदान करना। अब देखो सरकार ने वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया, तो भाई निराश मत होइए आप गौ माता के पास जाकर गाय की पूँछ पकड़ के तर्पण करो। गौ माता को पिंड यानी गौ माता को गौ ग्रास खिलाओ, पूरी मत खिलाओ। गाय को पूरी खाने से गौ माता का स्वास्थ्य बिगड़ता है। आप गौ माता को गौ ग्रास खिलाइए, हरा चारा खिलाओ जो गौ माता खाती है, ये कर सकते हो आप, परंतु व्यक्ति करता ही नहीं है। अरे भाई, आप कितनी पूरी खा सकते हो? ज़रा मैं भाइयों से बहनों से पूछ रहा हूँ, आप कितनी पूरी क्या आप 50-60 पूरी खा लोगे? आपके अंदर ही हिम्मत है? इतनी खाने की क्षमता है क्या? बोलो, नहीं खा सकते, आप भी बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि पूरी गर्म चीज़, पूरी तली हुई चीज़ होती है जो हमारे को नुकसान प्रदान करते हैं। क्या गौ माता को नुकसान नहीं प्रदान करेगी क्या? है, रोटी खिलाते हो, रोटी में पूरी खिला दोगे। अगर रोटी आपने 5 खिलाई, उसमें 1 पूरी खिला दी, तो वो रोटी पूरी बन जाएगी। तो विचार करने वाली बात है, हम सभी को इसमें सोचना चाहिए। और गौ माता को हरा चारा ही खिलाना चाहिए, मेरी सबसे ही विनती है। क्योंकि गौ माता को अगर आप हरा चारा खिलाते हो तो आपके पूर्वजों को लगेगा, आपके पूर्वज की आत्मा शांत होगी। क्योंकि भाइयों बहनों, बिना गौ माता के मुक्ति नहीं है। विचार करने वाली बात है। गया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गौ माता वहाँ रहती है। गौ माता रहती थी इसलिए उसको गया, उसका नाम गया है। और सभी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप गौ माता की सेवा करें और गौ माता के चरणों में जो है प्रणाम करें। और गौ माता का जो है जय जयकार, गौ माता की कथा, गौ माता का जो है महात्मा सुनाना चाहिए लोगों को। और जो हमारे गुरुदेव परम पूज्य सरदेव गुरुदेव गोपाल मंडी जी महाराज जी ने जो आंदोलन छेड़ा है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, आप सभी से विनती करता हूँ, इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और पूरे भारत के अंदर इस आंदोलन का प्रचार करो कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। हमने भी संकल्प लिया हुआ है गोबर गौमूत्र स्नान करने का। मैंने 108 गौशाला में जाकर मेरे 14 स्नान हो गए। अब मैं इसी प्रकार प्रत्येक गौशाला में जाऊँगा और गोबर गौमूत्र से स्नान करूँगा। हमारा 15वां स्नान आगामी होने वाला है। मैं सभी से विनती करता हूँ, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। और मेरी बात को जो है विचार गलत मत लेना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। आप अगर गाय को पूरी खिलाओगे तो भाइयों बहनों आप नरक में जाओगे। क्योंकि पूरी खिलाने से गौ माता की मृत्यु होती है, उसके कफारा बनता है। वह गौ माता 7-8 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पाप से बचें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप तभी सनातनी कहलाने के अधिकारी हो। क्योंकि जो हिंदू है ना, अपने आप को जो हिंदू समझते हैं, हिंदू चिल्लाते रहते हैं, पूरे साल तो गौ माता याद आती नहीं है। श्राद्ध वाले दिन गौ माता याद आओगी। क्योंकि अरे भाई, बिना गाय के कोई हिंदू हो ही नहीं सकता। बिना गौ माता के सनातन धर्म सुरक्षित ही नहीं है। बिना गाय के सनातन धर्म की महिमा ही नहीं है। बिना गौ माता के राम कृष्ण भी पीछे खड़े रहते हैं। बिना गाय के राम कृष्ण भी खुश नहीं होते। राम कृष्ण गाय वाले हैं। भगवान कृष्ण से कोई पूछता है आप कौन से वाले हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं गाय वाला हूँ। तो हम सभी क्या है, हम सभी भी गाय वाले हैं। और गाय वाले तब हैं जब हम गौ माता की हत्या ना करें। क्योंकि भाइयों, केवल गौ माता को अगर आप पूरी खिलाओगे तो गौ माता की हत्या होगी और उस पाप के कारण आपके पूर्वज खुश नहीं होंगे। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, जहाँ पर भी मैं कोई भी सत्कर्म कराने जाता हूँ तो मैं लोगों को समझाता हूँ। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी समझाइए। और अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त गौ आप जो है श्राद्ध काटते हो तो भाइयों बहनों, गौ ग्रास के रूप में पूरी मत निकालो। आप गौ गली में खड़ी ही गाय को पूरी मत खिलाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, गौ ग्रास के रूप में आप हरा चारा निकालो और उस हरे चारे को आप खिलाओ। मेरी आप सबसे यही विनती है। बार बार इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। जय गौ माता। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव गोपाल मंडी जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। माँ।